हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डबल माइंड स्टडी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जनन, इसमें पहला हेडिंग है जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेंस। किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कुछ जीवों की अनुमानित जीवन काल यानी कि जीवन काल, किसी जीव का जीवन काल। इसमें से पहला नंबर है हाथी, जो कि 75 वर्ष जीवित रहता है। कुत्ता, जो कि 15 से 16 वर्ष जीवित रहता है। तितली, जो 1 से 2 सप्ताह रहता है जीवित। कौवा 15 से 16 वर्ष। गाय 26 से 27 वर्ष। तोता, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, आप गूगल पे भी देखेंगे लेंगे। मगरमच्छ 60 वर्ष। घोड़ा 50 वर्ष। ड्रोसोफिला 30 वर्ष। कछुआ 200 से 250 वर्ष। समझ सकते हैं आप लोग। धान यानी राइस 3 से 4 माह। गेहूँ वीट 4 से 4.5 महीना। गुलाब रोज़ 5 से 7 वर्ष। केला 25 वर्ष। बरगद 200 वर्ष। अब नेक्स्ट हेडिंग है जनन। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं या क्रिया को जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है जनन की आवश्यकता, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दूसरा है जाति में वृद्धि करने के लिए। तीसरा है भिन्नताओं के लिए। अब आप जनन के प्रकार, जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जनन क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, यानी मेल और फीमेल। तथा लैंगिक जनन के लक्षण, इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में स्त्री एवं पुरुष भाग लेते हैं। दूसरा है इसमें मेल और फीमेल युग्मकों के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है। तीसरा लाइन है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति पूर्णतया अपने माता पिता के भिन्न दिखाई देते हैं तथा लक्षण समान रहते हैं। चौथा है लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। अब बात करते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। किशोरावस्था, जनन अवस्था, जीर्णावस्था। किशोरावस्था, जनन से पूर्ण की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, यानी जनन यानी रिप्रोडक्शन के समय के पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी जीव की बहुत तेज़ी से वृद्धि नहीं होती है। इसी अवस्था में पादपों की कायिक अवस्था कहते हैं। जनन अवस्था, यह जीव की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है और किसी प्रारंभिक काल को यौनावस्था कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है। उसके बाद यानी ये जो जनन अवस्था है इसमें लैंगिक अंगों का विकास होता है। उसके बाद बात करते हैं जीर्णावस्था। जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं और कुछ समय बाद उस जीव की मौत हो जाती है। पादपों की जीवन अवस्थाएं। पादपों में जीवन अवस्था निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक, यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करते हैं या फल उत्पन्न करते हैं, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे गेहूँ, चना, धान, केला etc। उसके बाद पॉलीकार्पिक, यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प का धारण करते हैं, इसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है, जैसे आम, अमरूद, सेब, अनार etc। अब इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से सुनिएगा।
नीलगिरी पर्वत पर पाया जाने वाला नीलपुंजी वृक्ष अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है, जो कि 12 वर्ष का समय लेता है। हाल ही में सन 2006 में खिला था। उसके बाद अब हम अलैंगिक जनन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल को भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आगे हम इसके बाद पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।